हाँ मेरी प्यारी लाली गंगा, तुम दोनों के लिए ही चारा पानी लगा रही हूँ। भर पेट खा लेना ताकि अच्छे से ज्यादा दूध दे सको। आशा नाद में जल्दी से चारा लगाकर दोनों गाय को खूंटे से खोलकर खाने को छोड़ देती है। बबीता, जल्दी से अंदर से दूध निकालने की बाल्टी ले आओ, थोड़ी देर में सब लोग दूध लेने के लिए आ जाएंगे। ये लीजिए जेठानी जी बाल्टी। आशा बबीता दोनों मिलजुल कर गायों का दूध निकालने लगती हैं। देखो तो जरा, चोकर चारा खिलाने के बावजूद भी हमारी गाय कितना कम दूध दे रही है। पहले तो हमारी गाय एक टाइम में 2 बाल्टी भरकर दूध दिया करती थी, उतने में ही दही पनीर भी बनाकर बेच लेते थे। सही कहा। और पहले तो दूध उबालने में कितनी मोटी मोटी बलाई बैठती थी, क्योंकि हम अपनी गाय को हरा हरा चारा भी तो खिलाते थे। लेकिन इस बार गर्मी के चलते कितने लोगों ने खेत खलियान बिना बुआई किए छोड़ डाले हैं। सुना है इस बार सब मछली पालने वाले हैं। पिछले साल मछुआरों ने नहर से मछली मारकर खूब आमदनी कमाई थी, इसीलिए। किरण की इस बात पर कलावती जवाब देती है, बहू, हर काम हर किसी के बस की बात थोड़ी ना होती है। मछली पालन करना पान पर चूना लगाने जितना आसान भी नहीं है। इतने में सभी दूध लेने के लिए बर्तन लेकर आ जाते हैं। आशा बहू, आज से मैं 1 किलो दूध बढ़ा कर लूंगी। सब्जियों का दाम तो आसमान छू रहा है, इसीलिए आज से दूध दही जमा कर ही रोटी खा लेंगे। माफ कीजिएगा मनोरमा आंटी जी, लेकिन 2-4 दिनों से गाय दूध कम कर रही है, तो 2.5 किलो दूध नहीं हो पाएगा। देख लो आशा बहू, 1 नहीं तो आधे लीटर ज्यादा दूध का जुगाड़ लग जाए। तुम तीनों तो जुगाड़ू हो। बबीता, तुम्हारी बाल्टी में ज्यादा दूध है क्या? जेठानी जी, आधी किलो एक्स्ट्रा दूध बचा तो है, लेकिन हमें भी तो चाय पानी के लिए चाहिए। तभी किरण जुगाड़ू दिमाग दौड़ा कर कहती है, जेठानी जी, आप मनोरमा मौसी जी को ये दूध दे दीजिए। मैंने कल शाम का दूध उठाकर रखा हुआ है, उसमें हमारे चाय पीने का जुगाड़ हो जाएगा। बबीता बचा कुचा दूध भी मनोरमा के बर्तन में नाप देती है। ये लो आंटी, आपने आधा किलो दूध मांगा था, 3 पाव दूध हो गया। मनोरमा काकी, आज अगर दूध का हिसाब दे देती तो घर में साग सब्जी खरीद कर लानी थी, राशन भी भरना था घर में। हाँ हाँ, लाई हूँ पैसे, ये लो। इस महीने के दूध का हिसाब 1000 रुपए, बाकी 1 हफ्ता दूध नहीं लिया था। सभी लोग दूध लेकर चले जाते हैं। तभी तीनों के पति मछली का जाल लगाए लटका हुआ समूह लेके आ जाते हैं। दिवाकर, राकेश, अजीत, तुम तीनों तो काम देखने गए थे, फिर ये मछली का जाल कहाँ ले गए थे? माँ, हम तीनों मछली पकड़ने गए थे, लेकिन सुबह से जाल लगाए लगाए एक मछली तो दूर घोंगा भी नहीं फंसा। अरे तो किसने कहा था आप तीनों भाइयों को मछली मारने जाने को? और इस वक्त गर्मी के चलते सारी नहर सूखी पड़ी है, तो मछलियां क्या खाक मिलेंगी? जेठानी जी, इन तीनों भाइयों का तो रोज का धंधा हो गया। सुबह सुबह मछली का जाल उठाते हैं और नहर पर चले जाते हैं और हाथ मलते हुए आ जाते हैं। यहाँ तो हम हैं कि गाय का दूध बेचकर गुजारा चला रहे हैं, रोटी पानी। इन तीनों को ये नहीं कि कहीं अच्छा काम देख लो, बस घर में रहकर ओल पर मिट्टी चढ़ाएंगे। किरण का ताना कसने पर राकेश भड़क जाता है। हाँ हाँ, सारे खर्चे तो जैसे तुम लोग ही उठा रही हो। हम पति 4 दिन घर में क्या बैठ गए, तुम्हारी तो आंखों में खटकने लगते हैं। हम तीनों भाई घर में शौक से थोड़े ना बैठे हैं, हमें भी कमाने की टेंशन है। पर अभी बरसातें लगने में भी टाइम है, और इस बार किसी ने खेत में फसल की बुवाई भी नहीं लगा रखी कि हम कटाई करके थोड़े बहुत पैसे कमा लेते। बारिश लगते ही नहर में मछलियां भर जाएंगी, तो मछली बेचकर हम खर्चा उठा लेंगे। पर बेटा, अभी सावन भादो लगे में पूरा 2 महीना बाकी पड़ा है। तब तक तुम लोग ऐसे घर बैठने से अच्छा थोड़ी बहुत साग सब्जी ही लगा कर बेच लो। रोज का 400-500 रुपए तो मुनाफा घर में आएगा, तो खाना पीना ढंग से होगा। कलावती की सब्जी बेचने की बात पर दिवाकर का मुंह चढ़ जाता है। माँ, सब्जी बेचने के लिए कम से कम 4-5 हजार की पूंजी लगानी पड़ेगी, और हमारे पास एक खोटा सिक्का भी नहीं है। तीनों के ना कमाने के चलते अक्सर लड़ाई की जड़ रहती है। जैसे तैसे तीनों जुगाड़ू बहुएं घर खर्च में हाथ खींच कर चला रही थी, जिससे दूध बेचकर मुश्किल से महीने भर का खाना पीना हो पाता था। माँ जी, हम तीनों बाजार जा रही हैं सब्जी खरीदने। बहू, क्या जरूरत है फालतू में सब्जी खरीदने में खर्चा करने की। देखो, मचान पर कोई लौकी तुरई लगी हो तो तोड़ लो, उसी को बना देना। कलावती के कहने पर किरण ने लकड़ी की सीढ़ी लगाकर मकान की छावनी पर देखा, जहाँ सब्जी की बेल में तुरई लौकी के फूल खिले थे। कुछ सब्जी उगकर छोटी रह गई थी। किरण, छत पर कुछ सब्जी आई है क्या? देखो, अगर 2-4 तोरी भी लगी होगी तो अभी के टाइम का सब्जी का जुगाड़ हो जाएगा। बबीता भाभी, कुछ सब्जियां बेल में लगी तो हैं, लेकिन कीड़ों ने फिर से डंक मारकर सारी सब्जियां खराब कर दी हैं।
तभी किरण पत्तों से ढकी हुई दो मोटी मोटी तोरी लगी देखती है जो कि सख्त हो चुकी थी। अरे नहीं, दो तोरी मिली भी तो सब्जी बनाने लायक नहीं बची, ये तो एकदम सख्त हो गई हैं। अब तक तो इसके अंदर बीज भर गए होंगे, और वैसे भी इस तोरी का सीजन खत्म हो, इसको बीज बनाने के लिए छोड़ देती हूँ, दोबारा सब्जी लगाने के काम आएगा। किरण जल्दी से लकड़ी की सीढ़ी से नीचे उतर जाती है। क्या हुआ छोटी बहू, आज छावनी पर एक भी सब्जी नहीं थी क्या? नहीं माँ जी, एक भी सब्जी नहीं उगी थी। जाओ फिर थोड़ा बहुत कुछ सब्जी बाजार से ही खरीद कर ले आओ, रोज रोज दाल खाकर तो मन पक सा गया है। अब आशा सब्जी खरीदने के लिए थैली लेकर आती है और तीनों कुछ ही देर में बाजार पहुंच जाती हैं। खा लो भैया, एकदम ताजी ताजी सब्जी खा लो। आलू ले, पालक ले, गोभी ले, मटर ले, सस्ती सब्जी खाना है तो चले आओ माल के मंदे। मेरे ख्याल से वो सब्जी वाला सस्ती सब्जियां बेच रहा है और उसकी सब्जी भी काफी ताजी है, उसी के पास से खरीद लेते हैं जेठानी जी। देवरानी जी, ये रेडी पर बेचने वाले तो सब्जी का टेढ़ा मेढ़ा दाम लगाते हैं, थोड़ा सा और अंदर सब्जी मंडी में घुसकर सब्जी खरीदते हैं, वहाँ कुछ सस्ती मिल जाएगी। मगर बड़ी जेठानी जी, एक बार पूछने में क्या जाता है, रेट पूछ लेते हैं, अगर हमें पड़ता खाएगा तो सब्जी खरीद लेंगे यहीं से। अब तीनों जुगाड़ू बहुएं उस सब्जी वाले के पास आकर सब्जियों को देखने लगती हैं। तभी सब्जी वाला खड़ूसपन से बोला, अरे बहन जी, आंखें जमा जमा कर सब्जियों को ही देखती रहोगी या सब्जी खरीदनी भी है? भाई साहब, सब्जी खरीदनी है तभी तो यहाँ आए हैं, ये मटर कैसे बेच रहे हो? बहन जी, वैसे तो मटर 25 रुपए का पाव बेच रहा हूँ, पर 1 किलो 100 रुपए का लग जाएगा, बताइए कितना चाहिए? मटर का महंगा रेट सुनकर तीनों बहू की आवाज हलक में रह सी गई और आंखें फटी की फटी रह गई। क्या कहा? मटर 100 रुपए किलो? मटर बेच रहे हो कि सोना बेच रहे हो? थोड़ा ठीक ठाक लगा लो। बहन जी, माल भी तो देखो, एकदम ताजा है। सस्ते मटर खाने हैं तो वहाँ थोड़े मटर पन्नी में पड़े हैं, बस थोड़े छिलके खराब हैं, पर अंदर से मटर के दाने एकदम ठीक निकल जाएंगे। 40 रुपए किलो लग जाएगा, बताइए। आशा ने मटर का पन्नी खोल कर देखा। गर्मी से सारे मटर गल कर खराब हो चुके थे और बास मार रहे थे, जिससे तीनों ने मुंह भींच लिया। भाई साहब, ये मटर तो 10 रुपए किलो खरीदने पर भी महंगा है और तुम 40 का रेट बेच रहे हो, नहीं चाहिए तुम्हारे मटर। इतना बोलकर तीनों जुगाड़ू बहू आगे बढ़ जाती। सब्जी वाला पिनक पड़ता है, अरे खरीदना नहीं था, फालतू में टाइम खराब कर दिया। इन जैसे गरीब को तो बस फ्री फंड में सब्जी दे दो खाने को। तीनों ने पूरा बाजार छान मारा, लेकिन हर जगह ही सब्जियों का रेट एक था। बाप रे, इन सारे के सारे सब्जी वालों ने तो लूट मचा रखी है। ऐसा लग रहा है जैसे सब्जी में हीरे मोती जड़े हैं जो इतनी महंगी बेच रहे हैं। जेठानी जी, सब्जियों का रेट सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे 2-4 दिन बाद सुनार की दुकान पर सब्जियां तौले के रेट पर बिकेंगी। हाँ, पर खाने वाले तो इतनी महंगी सब्जी भी खरीद कर खा रहे हैं। ऐसी गर्मी के मौसम में थोड़ी हरी ताजी सब्जी खाकर ही तो शरीर में थोड़ी ठंडक मिलती है, लेकिन हम गरीब बहुएं वो भी नहीं खा सकती। सबसे सस्ता तो बस थोड़ा बहुत आलू बिक रहा है, 2-4 किलो आलू में से ही ले लेते हैं, हफ्ते भर तो चलेगा। आशा का जुगाड़ बबीता किरण को भी जचता है और थोड़ी देर में तीनों आलू खरीद कर वापस घर आ जाते हैं, जहाँ निक्की और मोनू आस लगाकर कहते हैं, आप तीनों हमारे लिए बाजार से क्या खाने को लेकर आई हो? बबीता दोनों बच्चों पर भड़क जाती है। ज्यादा चटोरे बनने की कोई जरूरत नहीं है, चीज खाना है तो जाकर अपने पापा को बोलो कमाने को। कमाई अठन्नी और खर्चा रुपया में भी सब चीज हम तीनों बहू चलाएंगे। डांट खाकर दोनों बच्चे उदास होकर कोने में चुप बैठ जाते हैं। तीनों खाना बनाने में जुटती हैं, तभी पड़ोस में से मछली बनने की महक आती है। आहा, कितनी बढ़िया मछली की खुशबू आ रही है, मेरा तो खाने का मन कर रहा है। बस एक तो हमारे पतियों की नाक इतनी तेज है कि किसी भी चीज की खुशबू फट से पड़ जाती है। हाँ, कमाना धमाना तो है नहीं, बस मछली खाने के लिए लाड़